Hello bachcho, let's read the given question. The question says the network shown in the figure is a part of a complete circuit. If at a certain instant the current I is 5 ampere and is decreasing at the rate of 10 raised to 3 ampere per second, the VA minus VB is यानी potential difference between A and B we have to find. Option first minus 5 volt, option 2 minus 10 volt, option 3 minus 15, option 4 minus 20 वोल्ट. सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंडक्टर के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए. इंडक्टर इज द डिवाइस इन द सर्किट विच अपोजेस द चेंज इन द करंट, राइट. अगर हम मान ले कि ये एक इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर एंड द करंट इन द सर्किट इज इंक्रीजिंग, लेट्स से ये करंट की वैल्यू जो है इट इज इंक्रीजिंग. सो इंडक्टर विल बिहेव एज इफ इट इज ट्राइंग, इट विल ट्राई टू अपोज द इंक्रीजिंग करंट. ठीक है. सो ये खुद इस तरीके से it will behave that it will प्रोड्यूस करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन, राइट, सो दैट कि ये इंक्रीजिंग करंट को ये अपोज कर सके. ठीक है ना. ऑल्सो जो इसका पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एल डी आई बाई डी टी, दैट वी नीड टू रिमेंबर एंड दिस इज ऑफ द मॉड. ठीक है. एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर है, राइट. ऑल्सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर यहाँ पे करंट डिक्रीजिंग इन नेचर होता, करंट अगर डिक्रीजिंग होता, सो ये बैटरी किस तरीके से प्रोड्यूस करता है, ये खुद इस तरीके से करंट पोटेंशियल प्रोड्यूस करता सो एज टू असिस्ट द डाइंग करंट. ठीक है ना. ये करंट जो यहाँ पे डीके हो रहा है इसको असिस्ट करता और खुद भी उसी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करने लगता. ये कब होता है, जब ये डीके हो रहा होता, और ये कब होता है, जब ये बढ़ रहा होता. ठीक है ना. से दो केस वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग द इंडक्टर. अब बात करते हैं कि सिंस इट इज बीन गिवन कि ये जो सेक्शन यहाँ पे हमें शो किया इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट, सो वी कैन अप्लाई केवीएल ओवर हियर. केवीएल और केसीएल. केवीएल क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, एंड इन दिस लॉ वी कैन से समेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द एलिमेंट्स इज जीरो. ठीक है ना. सारा समेशन मीन्स बढ़ना घटना सब मिला करके कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस द सर्किट. क्लोज लूप बेसिकली वी कैन से. अब यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर द कन्वेंशन दैट इज द पाथ ऑफ ट्रेसिंग. अगर हमारा ट्रेसिंग पाथ लेट्स से टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, एंड करंट का डायरेक्शन इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट, सो इन दैट केस वी विल टेक द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलिमेंट एज टू बी नेगेटिव. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. और अगर वाइसा वर्सा अगर उल्टा है, दैट इज ट्रेसिंग और करंट का पाथ हमारा उल्टा आ रहा है, सो वी विल टेक इट एज टू बी पॉजिटिव. Also, second important point regarding the EMF of the battery we need to understand. Agar we are moving in this way and we came across an EMF source, so we need to take that sign which is coming afterward. That is पहले हमें negative sign मिल रहा है, बाद में positive, so we will take the potential as to be positive. अगर उल्टा होता, पहले पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता, तो वी वुड हैव टेकन एज नेगेटिव. सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ वी नीड टू रिमेंबर एंड अबाउट द इंडक्टर. सो अब यहाँ पे इन द क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस वैल्यू. अब यहाँ पे वी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ. सो हम क्या लिखेंगे, वी ए. अब यहाँ पे वी कैन सी करंट का डायरेक्शन इस तरफ है एंड अब फर्स्ट इट कम वी विल कम अक्रॉस आर रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम और करंट की वैल्यू हमें गिवन है 5 एम्पियर. सो इसके अक्रॉस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स राइट और करंट का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स राइट है, सो बोथ आर राइट, सो वी विल टेक इट एज नेगेटिव. सो माइनस ऑफ 5 करंट एम्पियर, 5 एम्पियर करंट है और 1 ओम का रेजिस्टेंस है, सो आई इंटू आर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप, और वो कितने का आएगा, 5 का, 5 वन द 5. अब हमें मिलती है ईएमएफ सोर्स, सो वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड. ठीक है ना. नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो एज डिस्कस वी विल टेक इट एज टू बी पॉजिटिव 15. ठीक है. अब हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सो करंट इज डिक्रीजिंग बोला गया. देखो करंट इज डिक्रीजिंग बोला गया, दैट मीन्स कि ये खुद इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा कि इट विल असिस्ट द डाइंग करंट, राइट. करंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको असिस्ट करेगा, तो खुद भी इस तरीके से करंट प्रोड्यूस करना चाहेगा. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस कैन बी नाउ ट्रीटेड एज अ बैटरी. सो इसका है नेगेटिव पोटेंशियल, इसका है पॉजिटिव पोटेंशियल. सो नाउ अगेन वी विल टेक दिस एज टू बी पॉजिटिव बिकॉज बाद में पॉजिटिव आ रहा है. सो प्लस ऑफ अब कितना लेंगे इसका ईएमएफ सोर्स, दैट वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला ओवर हियर, दैट इज एल. एल 5 मिली हेनरी है, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ प्लस क्यों लिया, आई होप यू समझ में आया होगा, बिकॉज दिस विल एक्ट एज अ बैटरी सोर्स जिसका नेगेटिव पोटेंशियल पहले है फिर पॉजिटिव है. सो एज डिस्कस्ड ओवर हियर वी विल टेक द पॉजिटिव साइन. ठीक है. अब यहाँ पे इंटू डी आई बाई डी टी. डी आई बाई डी टी इज गिवन एज 10⁻³. ठीक है ना. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वी बी. सो फाइनली हमें वी ए माइनस वी बी क्या मिल रहा है अगर हम ध्यान से देखें,
सो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दिस विल बी -15 वोल्ट, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 3 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।